अरे आप बताइए, मैं बैठा हूँ, तब तक जाऊंगा नहीं। यहाँ पे आया तो इन्होंने बोला थाना जाओ, मैं बोला आप लिख के दो थाना, तो बोला वो लिख के नहीं देंगे। फिर दलाल के पास में गया तो दलाल बोला 25,000 लगेगा, यहाँ हो जाएगा। तो सुविधा के लिए आदमी रखा है, इनका पगार 50,000 है और ये खुद दूसरे को 1.5 लाख पगार दे रहे। रोकड़ा देता, चेक नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में घोटाले का मामला सामने आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चल रहे घोटाले को लेकर आज नरेंद्र मेहता जी ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस का घेराव किया, जहां उन्होंने यहां काम करने वाले राकेश पारिक के काले कारनामों का चिट्ठे का उजागर किया। बताया जा रहा है कि 50,000 की पगार में काम करने वाला यह आदमी 20 लोगों को काम पर रखकर 2.5 लाख की पगार देता है। गौर करने वाली बात यह है कि जिसकी खुद की पगार 50,000 है, वह 2.5 लाख की पगार 20 लोगों को कैसे देता है। यह एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार नरेंद्र मेहता जी ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस का घेराव करते हुए सारे काले चिट्ठों का उजागर किया है, तो इस मामले में प्रशासन जागरूक होकर क्या इन लोगों पर मामला दर्ज करेगा या ये घोटाला इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, ऐसा है, ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है। लोग अपने फ्लैट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और पूरा अधिकार इस ऑफिस को है किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करना है तो। लेकिन यहाँ पे क्या नाम, राणे ना इनका, आड़े, रविंद्र आड़े और पारिक, ये 2 नाम के अधिकारी यहाँ पे आए। ये केवल फ्लैट का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, पर डॉक्यूमेंट 2,000 रुपया लेते। उदाहरण, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होगा तो मेरे को ये रूटीन का बता रहा हूँ। और रोज़ के 25-30 डॉक्यूमेंट वो भी रजिस्टर, 25-30 ये भी, रोज़ का 60-60 हज़ार रुपया यहाँ से ये लेके जाते। मतलब करीबन महीने का 20 लाख रुपया लेके आते, साल का 2.5 करोड़ के आसपास। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट एक भी रजिस्टर्ड ये लोग नहीं करते। इन्होंने एक नेक्सस बना के रखा है, मैं ना बोलूँगा तो वो थाना जाता है। थाना में एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के 5-5, 10-10 लाख रुपये मांगते हैं प्रॉपर्टी के। और बिल्डर बेचारा मजबूर, की बिल्डर हो या कोई भी ज़मीन खरीदता है, लैंडलॉर्ड भी खरीदते हैं, खेती की ज़मीन हो जो भी, वो खरीदने के बाद वो बेचारा मजबूरी में उसको पैसा देना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं है। इसकी कई बार हमने शिकायत की थी। मैं खुद कल JDR जॉइंट डायरेक्टर रजिस्ट्रार के पास में थाना गया था। उन्होंने कहा था कि अगर पाटली टुकड़ा है तो NA होगा तो हम करेंगे और पूरा होगा तो कन्वेंस। लेकिन इनके पास अभी तक मुश्किल से एक आधा कोई कन्वेंस हुआ रहेगा तो हुआ, बाकी वो कन्वेंस करते ही नहीं है। वही डॉक्यूमेंट थाना लेके जाओ, 5 लाख 10 लाख दो, उसमें से आधा पैसा इनको आता है, आधा पैसा उनको जाता है। ऐसी हमारी जानकारी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि पर डॉक्यूमेंट ये लोग यहाँ पे पैसे लेते। यहाँ पे 15 से 20 स्टाफ जो गवर्नमेंट का नहीं है, डायरेक्ट पेरोल पे भी नहीं है और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं, इन्होंने अपने 20 स्टाफ काम पे रखा है खुद के लिए। इनका पगार है 50,000 रुपये महीने का और 2.5 लाख के नौकरी पे इन्होंने काम पे रखा है। तो आप समझ सकते हैं 2 लाख रुपए ऐसा कौन सा राजा हरिश्चंद्र है घर से लाके इनको पैसा दे रहा है। तो ये सारे लोग जो है यहाँ पे पिछले 2 साल से किसी का लेना नहीं। और पगार से ज्यादा तो मेरे लिए ये चिंता की बात, ये सारा कंप्यूटर का एक्सेस इनके पास है। ये खाली बैठ के टेबल पे साइन करते, बाकी सब काम ये प्राइवेट जो लोग हैं ये लोग आके करते। मतलब ऑफिसर में मतलब रजिस्ट्रार आवे नहीं आवे, ये लोग आते हैं, कंप्यूटर चालू करते, अपना काम करते। इस तरह का इस कार्यालय में काम चल रहा है। ऐसी कंप्लेंट आई थी, हमने उनसे 10 सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं था। मैंने इनसे पूछा 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक आपने कितने किए। और दूसरा आप सबको बताता हूँ कि जितनी स्टैंप ड्यूटी इस मीरा भाईंदर में जमा होगी उसका कुछ परसेंटेज एवरेज डेट, मतलब 60% स्टैंप ड्यूटी, 6% इनका, 1% मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये ना बोलते जाएगा कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू कहाँ से आएगा। साल का करीबन नहीं तो मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ रुपया रेवेन्यू कॉर्पोरेशन का है। तो ये डॉक्यूमेंट नहीं करते तो हमारा रेवेन्यू भी डूबता है, कॉर्पोरेशन का भी, जो जनता के हित के लिए खर्चा होता है। आज हम इसलिए आए थे, अब उनको हमने वार्निंग दी कि अगर आपको काम नहीं पता तो काम समझ के आओ। और जो लोग प्राइवेट काम करते हैं या तो कबूलो कि आपने रखा था, अगर आपने नहीं रखा है तो उनकी फिर पुलिस स्टेशन में FIR करो, क्योंकि आपने सारा एक्सेस उनको दे के रखा था कंप्यूटर का। तो ये मैं उनसे आज चेतावनी देके, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कल हम जाएंगे इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन के सरकारी यंत्रणा का। इधर 20 लोग ऐसे हैं जो इधर काम नहीं करते हुए, और मोबाइल के डम डेटा से निकल जाएगा कि वो रोज आते और रोज जाते। ये कितना भी बोले इंडाइट में, और जब उनको पकड़ा जाएगा तो वो भी बोलेगा किस किस ने उनको पगार दिया है। तो ये हम ले आए थे, आड़े करके कब से बैठे इधर, हम 1 घंटे से राह देख रहे हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, देखता हूँ कब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम ये आज शिकायत भी करने आए थे उनसे, और जनता के सामने इनको ओपन भी करने आए थे किस तरह से आप कामकाज
कर रहे हो। जो भ्रष्टाचारों की बात करते थे नेता, वो घर में बैठे हुए और भ्रष्टाचार यहाँ पे खुलेआम शुरू है। सर क्या लगता है किसके से ऐसे इतने सालों से करते आ रहा है, और क्या और भी अधिकारी हो सकते हैं, मिली भगत हो? देखिए, मेरा मानना है कि एक तो लोकल नेता का सपोर्ट होगा, इसलिए उन्होंने आज तक इस बारे में किधर विधानसभा हो या इधर हो किधर भी उन्होंने चर्चा नहीं की। ये बात तो सत्य है कि उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। अगर उनको लगता है कि भाई उनका कोई रोल नहीं है तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। एक दूसरा मेरा कहना है कि ये जो अधिकारी है ये किसके दबाव पे इस तरह का काम कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट तुम थाना भेजो। ये सबकी इंक्वायरी जरूर, इसलिए इनके ऊपर प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने एफआईआर करनी चाहिए कि तुमने इतने लोगों को पैसा पिछले 2 साल से कहाँ से लाके दे रहे हो। 2 साल में करीबन अगर आप सोचो 2.5 लाख रुपये इंटू तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए की सैलरी इन्होंने कहाँ से दी। इनका पगार नहीं है, ये घर भेजते हुए तो नहीं दे सकते, तो इतने लोग काम कैसे कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट दिखता है। सोसाइटी के डीम कन्वेंस और कन्वेंस के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? मैं यही बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट ये बोलते सही होते, तो मैंने सही की व्याख्या क्या वो तो बताओ। थाना में हो रहा है, नहीं मुंबई में हो रहा है, आपके इधर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझूं। दूसरा मैंने यही कहा कि जो डीम कन्वेंस की बात हो, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की बात हो, फ्लैट की एग्जाम्पल, सब जगह नकारते या फिर ऐसा पैसा मांगता है कि अगला और इधर किधर जाता है। सर पुरानी सोसाइटियाँ जो है 81 की है, पुरानी बिल्डिंगें हैं, जर्जर हो चुकी, टूट चुकी है, उनके डीम कन्वेंस और कन्वेंस नहीं होते क्योंकि उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, मैं देखिए 2 चीज़ें, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है मैं उस पर आज से, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट है उनके भी नहीं हो रहे ना कन्वेंस, बात उसकी चल रही है। जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है उसके अंदर तो नो डाउट कि मैं भी कहूँगा कि वो डॉक्यूमेंट को पूर्तता करनी चाहिए, और नहीं है तो हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन विषय ये है कि सब नियम से होने के बाद भी आप रजिस्टर्ड नहीं करते हो और अपना दुकान रोज के 30-40 फ्लैट के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करते हैं यहाँ पे। मीरा भाईंदर के अंदर कंस्ट्रक्शन कम से कम नहीं तो दोनों ऑफिस में 100 फ्लैट के रजिस्ट्रेशन डेली के आसपास होते हैं, रीसेल के होते हैं, ये सारी चीज़ सच है। और 15 आदमी इनके पे रोल पे आए कैसे, और सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज, सरकारी कंप्यूटर का एक्सेस प्राइवेट आदमी के पास कैसे हो सकता है। धन्यवाद। तिसरं जे प्रायव्हेट लोक आहेत त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला पाहिजे। आमच्याकडे एक नाही 100 प्रूफ आहेत की ते इकडे असतात आणि डॉक्युमेंटला हात लावतात, ते सगळं आमच्याकडे पुरावे आहेत। तर तुम्ही केलं तर विषय संपेल, आमचं म्हणणं एवढंच आहे आणि हे सगळं आम्हाला माहीत आहे। ठीक आहे, धन्यवाद।